हेलो एवरीवन। सो कल तक हमने 18 तक क्वेश्चन कर लिया था। उसके आगे आज हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन है 19 नंबर। हु क्वाइंड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड किसने दिया था? तो आंसर है जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? देखिए, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब। आंसर हो जाएगा हमारा ग्राफिक्स। 21 क्वेश्चन, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज वॉज कॉल्ड। चार्ल्स बैबेज के द्वारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? आंसर इज एनालिटिकल इंजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म बताना है। डीडीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर। सीपीयू का तीन भाग क्या होता है? तो हम जानते हैं सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, और तीसरा मेमोरी होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिफर्स टू अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल्स दैट फ्लड द इंटरनेट। अनसॉलिसिटेटेड मतलब है कि गलत तरीके से भेजा गया मैसेज या स्पैम किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपका ईमेल देखते होंगे भर जाता है, कभी फेसबुक का कभी अमेजन का, ऐसे ही भतेरे मैसेज आते रहते हैं, तो उसे हम लोग स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। नॉट का हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछ रहा कौन सा नहीं है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। तो देखिए, पिनेट्रेस्ट भी हमारा है, ट्विटर भी है, प्लर्क भी है, टम्बलर भी है। तो ये क्वेश्चन जिस समय आया था इसे कैंसिल कर दिया गया था। ओके, तो हमारा ये चारों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ है। पूछ रहा है कि हु इन्वेंटेड HTML इन 1990। आंसर है टिम बर्नर ली। और साथ में भी देखिएगा कि टिम बर्नर ली ने WWW का भी इन्वेंशन किया था। कमेंट में बताइएगा WWW का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स इज अ फॉर्म ऑफ। ऑप्शन है सर्विस अटैक, स्लैमर वॉर्म, वायरस अटैक एंड मेलिसा वॉर्म। तो ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ वायरस अटैक होता है, बट यहाँ पर आंसर इस बुक में दिया हुआ है सर्विस अटैक, जो कि गलत है। ट्रोजन हॉर्स हमेशा वायरस अटैक होता है। तो देखिए, पांचवी गलती मिल गई इस बुक में। फिर पूछ रहा है कि इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज अ निबल। निबल क्या होता है? तो देखिए, सबसे छोटा यूनिट होता है हमारा बिट, उससे बाद होता है निबल, देन होता है बाइट, और देन इसी तरह बढ़ता है। एक बिट में, एक निबल में 4 बिट होते हैं, और एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। तो कहाँ है आंसर इसका, कहाँ होगा? 4 बिट मतलब हाफ अ बाइट। देख रहे हैं आंसर किस तरह से पूछ रहा है। लिख सकता था ना 4 बिट, लेकिन लिख रहा है हाफ अ बाइट, मतलब 8 का आधा कितना हुआ? 4 बाइट। कब पूछा है? 2021 में। ये बताइए कि 29, व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कॉल्ड। परम 8000, सागा 220, परम 6000, एनियक। एनियक तो हमने देख ही लिया था, तो ये आंसर नहीं होगा। इन तीन में बताइए क्या होगा। आंसर है इसका परम, कहाँ गया वो, परम 8000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स हाई इंटरनेट स्पीड ओवर टेलीफोन वायरिंग इज कॉल्ड। आंसर है इसका ADSL। ADSL का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पूछा है तो आगे भी पूछ सकता है। एसिमेट्रिक
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ये हाई स्पीड इंटरनेट का प्रोवाइडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। ए एंड डैश इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच का कौन होता है? तो ये मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन है, कमांड है। आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी होता है जो टेम्पररी मेमोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है उड़ना, उड़ जाएगा। तो इसका आंसर है रैम। रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी होता है। बाकी ईपी रोम, रोम और पी रोम ये सब हमारे परमानेंट मेमोरी होते हैं। इनमें जो डेटा होता है वो हमेशा सेव रहता है। फिर बात करते हैं 33। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDN। IDN का फुल फॉर्म क्या है? कहाँ गया 33? ये है। इसमें से आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। आप 1 सेकंड के लिए ना वीडियो पॉज करके खुद सोचा करिए आंसर क्या होगा, फिर आप देखा करिए वीडियो, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। नॉन वोलाटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन स्टोर इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट पावर्ड। जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं और फिर जैसे हार्ड डिस्क हमारा नॉन वोलाटाइल होता है। जब कंप्यूटर बंद कर देते हैं फिर ओपन करते हैं तो हार्ड डिस्क में आपके फ़ोटो वीडियोज़ पड़े रहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा क्या होता है, नॉट पावर्ड। 34 हो गया। 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द सिस्टम डैट कन्वर्ट्स एन IP एड्रेस इंटू एन ईजी टू रिमेंबर फॉर्मेट इज कॉल्ड। IP एड्रेस को ईजी टू रिमेंबर फॉर्मेट में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोमेन नंबरिंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम। तो आंसर इज थर्ड, डोमेन नेम सिस्टम। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है DNS। इसी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज। तो 2019 पैकेज में इनमें से क्या नहीं था? देखिए 2019 के पैकेज में वन नोट भी था, आउटलुक भी था, एक्सेल भी था। एक्सेल तो हमेशा रहता है, ठीक। ऑप्शन इज की नोट। और अभी जब आप पेपर देंगे 2026-27 में तो अभी ऑफिस 365 को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि उस पैकेज में क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट हमेशा देखिएगा, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो देखिए उबंटू भी है, एंड्रॉयड भी है, मिंट भी है। टैली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टैली हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस मिंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। मिंट हमारा लाइनेक्स के द्वारा बनाया गया है, लाइनेक्स मिंट कहते हैं। तो देखिए लाइनेक्स भी लिख सकता था, लाइनेक्स की जगह इसने मिंट रख दिया। तो बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ होगा, गलत नहीं तो कन्फ्यूजन में ज़रूर रहे होंगे। तो इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नोट में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा कि मिंट भी, लाइनेक्स मिंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथोराइज्ड पर्सन्स और अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं इसको? डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी डेटा, डेटा रिडंडेंसी या डेटा बेस। 4 ऑप्शन है। अपने डेटा को बचाना है किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से। यहाँ लिखा है अनऑथराइज्ड पर्सन्स या अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से डेटा को हम लोग, या डेटा डिस्ट्रक्शन से हम लोग कैसे बचाते हैं? तो इसको कहा जाता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा को सिक्योर करने की प्रोसेस को डेटा सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये हमारे टोटल 38 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 2 वीडियो में। ये रहा टोटल क्वेश्चन, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 38 के आगे करेंगे। थैंक यू।